आज के दौर में बिजली इंसानी ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत बन चुकी है और हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर एक काम में बिजली का रोल है। हिंदुस्तान के तकरीबन हर एक इलाके में बिजली लोगों के घरों तक पहुंचाने का ज़िम्मा बिजली महकमे के कंधों पर है, जिसके मुलाजमीन तकरीबन रोज़ाना ही अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर हमारे घरों तक, दुकानों तक व दीगर जगहों तक बिजली की सप्लाई को यकीनन बनाते हैं। जम्मू व कश्मीर जैसे इलाके में बिजली महकमा के मुलाजमीन का रोल और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी व दूर दराज इलाका है जहां आज भी तारें दरख्तों पर लटकी हुई हैं और बिजली का निज़ाम कई मकामात पर भगवान भरोसे है। इस तमाम सूरत हाल के बीच बिजली महकमा में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन, जिन्हें हम डेली वेजर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स व कैजुअल लेबरर्स के नाम से जानते हैं, वो रोज़ाना बिजली के ट्रांसफार्मर्स व तारों के साथ लड़ाई लड़कर हमारे घरों तक बिजली की सप्लाई को यकीनन बनाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज तक किसी भी हुकूमत ने इन आर्जी मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात की तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई और नतीजा ये है कि आज कई सौ ऐसे आर्जी मुलाजमीन हैं जो पिछले कुछ एक वक्त में बिजली के हादसात होने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। उनके घर वाले आज फाका कशी के शिकार हैं, जबकि अनगिनत ऐसे आर्जी मुलाजमीन हैं जो आज अपने जिस्म के ज़रूरी हिस्से खो चुके हैं और अब वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़या 2 रोज़ कबल राजौरी के थन्ना मंडी सब डिवीज़न के मनियाल इलाका में भी पेश हुआ था, जहां बिजली महकमा का एक आर्जी मुलाजमीन ट्रांसफार्मर की मुरम्मत कर रहा था, लेकिन बिजली सप्लाई एकाएक बहाल किए जाने की वजह से ये मौका पर ही ज़िंदगी की जंग हार बैठा। आर्जी मुलाजमीन की माने तो इन्हें सारा काम दे दिया जाता है और बिजली महकमा में काम करने वाले पक्के मुलाजमीन भी अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देने की बजाय इन आर्जी मुलाजमीन के कंधों पर कई मरतबा ड्यूटी का बोझ डाल देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने इन आर्जी मुलाजमीन के लिए किसी भी तरह की पॉलिसी नहीं बनाई और आज भी ये लोग पक्का होने के अलावा दीगर तरह की जायज़ मांगों के हल होने के इंतज़ार में हैं। इस सब को लेकर बिजली महकमा के आर्जी मुलाजमीन की तरफ से राजौरी ज़िला हेडक्वार्टर पर एक एहतजाज दर्ज करवाया गया। इन लोगों ने एहतजाज करते हुए अपनी परेशानियों को गिनवाया और कहा कि राजौरी ज़िला में ही पिछले कुछ एक वक्त में बिजली महकमा के दर्जन भर मुलाजमीन बिजली के हादसात में या तो अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे हैं या फिर आज वो शदीद तौर पर ज़ख्मी और कुछ एक ऐसे हैं जो आज भी अपने घरों में या अस्पतालों में ज़िंदगी व मौत की जंग लड़ रहे हैं। इनका मजीद ये कहना था कि इस तरह के हादसात होने के बाद मुतलका महकमा व हुकूमत इन्हें कुछ एक लाख रुपए देकर अपने हाल पे छोड़ देती है और फिर ये मुलाजमीन जो कि हमारे व आपके घरों तक बिजली की सप्लाई पहुंचाते थे, वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। इन मुलाजमीन ने हुकूमत से हाथ जोड़कर ये मुतालबा किया कि इनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाए व इन्हें भी इनके हकूक दिए जाएं। अंधेरा होगा, इंसाफ न होगा, अंधेरा होगा, इंसाफ न होगा, अंधेरा होगा। टीडीएल यूनियन जिंदाबाद। डेली विद्रोह को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, डेली विद्रोह को पक्का करो, पक्का करो। आवाज दो अमेरिकन। टीडीएल यूनियन जिंदाबाद। टीडीएल यूनियन जिंदाबाद। पीटीटी डिपार्टमेंट जिंदाबाद। जिंदाबाद। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी दो ही डिमांडें हैं, एक SRO 43 लागू किया जाए और 64 जो है SRO LG साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लागू किया जाए, ताकि हमारा डेली वेजर जो भी है अगर कहीं एक्सीडेंट का हादसे का शिकार होता है तो चलो उसका परिवार जो है वो तो सुखी रहेगा, दूसरा उसके बाल बच्चे का खर्चा वगैरह हो जाएगा। दूसरा अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जगह बंदा लगाया जाए फौरी तौर पर। अदरवाइज़ अगर हमारी ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी या हमारा पेंडिंग वेजेस या ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं बनती तो 72 घंटे के बाद हम अंधेरा कर देंगे। 72 घंटे का टाइम उनके पास है। मेरा नाम मोहम्मद फजीला, मैं दराल का रहने वाला हूँ और 4 साल हो गए मुझे शॉर्ट लगी थी। आज तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला और एक मैं कमाने वाला था और 5 बंदे मेरे खाने वाले हैं।
और कुछ तनख्वाह जो मिलती है 9,000 वो भी तो 2 महीने बाद, कभी 1.5 महीने बाद मिलती है। तो अब क्या मांग क्या है आपकी? क्या परमानेंट किया जाए हमें, और जो जितने बंदे मरते हैं उनका कोई ना कोई बंदा लगाया जाए। तो आपको ये जो आपका बाजू कटा है काम करते समय, उसका कोई कंपनसेशन कुछ नहीं मिला आज तक। बार बार चक्कर करवाते हैं दफ्तरों के, फाइल बन गई है, फाइल बन गई, अब तक कुछ मिला भी नहीं। तो घर का सिलसिला कैसे चलता है? बहुत मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या? हम अंधेरा करेंगे, हम बनाना जानते हैं, बिगाड़ना भी जानते हैं। जैसा 2021 में हमने एप्लीकेशन किया था, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम वैसा ही करेंगे। हम बिल्कुल उठने वाले भी नहीं हैं, उधर ही बैठे रहेंगे। मरेंगे तब भी वहीं मरेंगे और जिंदे रहेंगे तब भी वहीं रहेंगे। अंधेरा ही करेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम अर्शद महमूद है, मैं PDL TDL यूनियन रजौरी से। सर, हमारा मुद्दा यही है आज यहाँ पे जमा होने का कि कल हमारा एक एक्सीडेंट हुआ हमारे साथी के साथ, उसका ऑन स्पॉट मौके पे ही डेथ हो गई। सर, हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारे जो 12,000 डेली वेजेस 2021 में हमारे साथ कमिटमेंट किया गया था कि आपके PD डिपार्टमेंट के 12,000 बंदे हमने अपने परमानेंट कर दिए हैं। उस टाइम जो है 2021 में जो एडिटेशन हुआ था उसमें जो सेना भी वहाँ पे बुलाई गई थी, सेना से भी ये सिस्टम हैंडल नहीं हुआ था। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से, कि हमें वही 2021 वाला आंदोलन करने पर मजबूर ना करें। हमारा जो बंदा PDL TDL जो है PD डिपार्टमेंट में 12,000 उसको जल्द अज जल्द रेगुलराइज किया जाए, वरना हम फिर 2021 वाला डिटेशन करेंगे जिसका जिम्मेवार सरकार होगी और ये प्रशासन होगा। बस शुक्रिया। भी आज तक उन्होंने सिर्फ वादे ही हुए, पूरा कुछ नहीं हुआ। तो 2021 में हमारे साथ एक अमेंडमेंट हुआ था कि हम जल्द से जल्द एक रेगुलेशन पॉलिसी तैयार करेंगे और इनको परमानेंट करेंगे। और आज तक हमारा कोई DPC हमारी नहीं हुई आज तक।